हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्यावेज एकेडमी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैंकलिन के करैक्टर के बारे में। हम कैंटरबरी टेल्स के प्रोलॉग को डिस्कस कर रहे हैं और अब तक हमने 6 पार्ट डिस्कस कर लिए और ये 7th पार्ट है। जो प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वो प्रीवियस वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चौसर बोलते हैं, देयर वॉज ए फ्रैंकलिन इन हिज कंपनी, वाइट वॉज हिज बियर्ड एंड इज़ द वाइट डेजी। चौसर कहते हैं कि जो ये पिलग्रिमेज का ग्रुप है उसके अंदर एक फ्रैंकलिन है। फ्रैंकलिन एक्चुअली मिडल एजेस के अंदर एक लैंड ओनर होता था जिसे कि वोट करने का राइट होता था प्रॉपर्टी के बेस पे, जबकि वो उच्च कुल या हाई क्लास से बिलोंग नहीं करता था, फिर भी उसे राइट टू वोट होता था। तो ये फ्रैंकलिन है, एक जमींदार है, हम कह सकते हैं एक जमींदार है या एक लैंड ओनर है। वाइट वाज हिज बियर्ड, और उसकी जो बियर्ड, उसकी जो दाढ़ी है वो सफ़ेद है, जैसे कि एज इज़ द वाइट डेजी, जैसे कि कोई वाइट डेजी का फ्लोर होता है। ऑफ सैंग्यूइन टेम्परामेंट बाय एवरी साइन, और जो चौसर बोलते हैं कि जो उसका बिहेव है, जो उसका स्वभाव, टेम्परामेंट होता है स्वभाव, कि जो उसका स्वभाव है बड़ा ही सैंग्यून है। सैंग्यून मतलब खुश मिजाज, एक प्रसन्नचित्त स्वभाव का वो व्यक्ति है। ही लव राइट वेल हिज मॉर्निंग सोप इन वाइन, और उसे अपने मॉर्निंग सोप के साथ वाइन लेना पसंद है। डिलाइटफुल लिविंग वॉज द गोल ही हैड वॉन, और उसकी लाइफ का जो गोल है वो है डिलाइटफुल लाइफ, और इसे उसने पा लिया है। फॉर ही वॉज एपिक्यूरस वेरी सन, और इसीलिए अपनी इसी ओपिनियन के कारण, जो वे ऑफ लाइफ थिंकिंग जो है उसकी लाइफ के बारे में, इसी कारण हम उसको एपिक्यूरस का सन भी बोल सकते हैं। एपिक्यूरस वॉज एक्चुअली ए ग्रीक करेक्टर विच हेल्ड द ओपिनियन दैट ए हैप्पी लाइफ इज़ द परफेक्ट लाइफ। आगे बताया भी गया है इसमें, फॉर ही वॉज एपिक्यूरस वेरी सन दैट हेल्ड ओपिनियन दैट ए फुल डिलाइट वॉज ट्रू फेलिसिटी परफेक्ट एंड राइट। जो क्या ओपिनियन था एपिक्यूरस का, कि जो एक फेलिसिटी होती है इंस्टेंट हैप्पीनेस, कि पूरी खुशी महसूस करना, और सच्ची जो इंस्टेंट हैप्पीनेस होती है ये परफेक्ट होती है, ऐसी लाइफ परफेक्ट होती है और सही होती है, हमें ऐसी लाइफ जीनी चाहिए। और ए हाउस होल्डर एंड दैट ए ग्रेट वास ही, और वो बड़ा ही अच्छा हाउस होल्डर था, अपने घर का अपना हिसाब किताब, लैंड ओनर था तो अपनी ज़मीन वगैरह का हिसाब किताब बड़े अच्छे से रखता था, और साथ में ही वो एक अच्छा मेहमान नवाज भी था। सेंट जूलियंस ही वाज इन हिज ओवन कंट्री, और उसको सेंट जूलियन भी बोला, सेंट जूलियन भी कह सकते हैं अपने प्रांत का या अपनी कंट्री का, क्योंकि सेंट जूलियन वाज फेमस फॉर द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द पीपल हु वाज कमिंग टू हिम। तो इसी तरह से जो यहाँ पे फ्रैंकलिन है वो भी एक ऐसा ही करेक्टर है जो लोगों की मेहमान नवाजी करने में, जो उसके घर में कोई आए तो वो उसकी खातिरदारी करने में, मेहमान नवाजी करने में अच्छा फील करता है। अब आगे की जो लाइन्स है उसके अंदर उसकी थोड़ी जो फूड हैबिट्स है उसके बारे में बताया गया है। हिज ब्रेड एंड एल्वर्स वर ऑलवेज राइट वेल डन। उसकी जो खाना है, और जो एल मतलब ए टाइप ऑफ बियर इट इज़, उसकी जो वाइन है या ड्रिंक है जो वो पीता है, और जो उसका खाना है वो हमेशा सही होना चाहिए, हमेशा वेल परफेक्ट रेडी होना चाहिए। ए मैन विद बेटर सेलर्स देयर वाज नन, और उससे ज़्यादा अच्छा कोई जो खाने को पसंद करता है इस तरह का कोई व्यक्ति शायद नहीं होगा। बैक्ड मीट वॉज नेवर वांटिंग इन हिज हाउस, of fish and flesh, and that so plenteous it seemed to snow therein, both food and drink of every dainty that a man could think। उसका जो घर था उसके अंदर हमेशा बेक्ड मीट, फिश, फ्लैश ये हमेशा प्लेंटी में रहता था, भरपूर मात्रा में इसके घर में अवेलेबल रहता था। इट सीम टू स्नो देर इन बोथ फूड एंड ड्रिंक, और वो देखते हैं कि जो उसका खाना और जो पीना है उसके लिए हर वो चीज़ अवेलेबल रहती थी जो एक व्यक्ति सोच सकता है। अकॉर्डिंग टू द सीज़न ऑफ द ईयर ही चेंज हिज डाइट एंड हिज मीन्स ऑफ चीयर, और जैसे कि साल के सीज़न बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डाइट और अपना जो इंजॉयमेंट के जो तरीके होते हैं, खुश रहने के मीन्स, जो मीन्स ऑफ इंजॉयमेंट होते हैं वो भी चेंज कर लेता था। फुल मैनी ए फैट एंड पार्टरेज डिड ही म्यू एंड मैनी ए ब्रीम एंड पाइक इन फिश पॉन्ड टू, और उसके जो घर है या जो उसकी जो जगह है वहाँ पर फैट एंड मतलब मोटे,
पैट्रिज होता है एक तरह का बर्ड होता है जिसे हम हिंदी में तीतर भी बोलते हैं। उसके घर में तीतर, मोटे मोटे तीतर भी रहते हैं, डिड ही म्यू, जो कि म्यू म्यू की आवाज़ भी करते थे। एंड मैनी ब्रीम एंड पाइक आर द टाइप्स ऑफ फिश। ये फ़िश होती हैं, ये इसकी जो फ़िश पॉन्ड है उसके अंदर ब्रीम और पाइक फिशेस भी अवेलेबल रहती थी, और फैटन जो मोटे तीतर हैं वो भी अवेलेबल रहते थे जिन्हें वो फूड के लिए इस्तेमाल करता था। वट हिज कुक एक्सेप्ट द सॉसेज वेयर, और जो उसका जो कुक है वो उसकी बड़ी ही संकटपूर्ण स्थिति रहती थी। क्यों? एक्सेप्ट द सॉसेज वर पॉइगनेंट एंड शार्प, कि जो उसके जो सॉस होती है चटनी जो खाने के साथ इस्तेमाल की जाती है, सॉस जो होती है वो हमेशा तीखी होनी चाहिए, ताज़ा होना चाहिए जो खाना है हमेशा। एंड रेडी ऑलवेज गियर, और हमेशा हर सामान खाने का हमेशा हर वक्त दिन के हर टाइम तैयार रहना चाहिए। हिज टेबल वेटिंग इन हिज होल ऑलवेज, और जो उसका जो खाने का टेबल है वो हमेशा वेट करता रहता था उसका, मतलब कि उसका जो खाने का टेबल है वो हमेशा उस पर फ्रेश फूड अवेलेबल रहना चाहिए, और इसीलिए कुक है जो उसके लिए बड़ा संकटपूर्ण रहता था, सारे दिन उसे फ्रेश फूड तैयार रखना पड़ता था। स्टूड रेडी कवर थ्रू दी लिवलॉन्ग डे, यही बात इसमें कही गई है कि पूरे दिन में उसे जो खाना है वो हमेशा तैयार रहना चाहिए। एट काउंटी सेशंस वाज ही लॉर्ड एंड शायर एंड ऑफन एक्टेड एज ए नाइट ऑफ शायर। शायर यहाँ पे लॉर्ड एंड शायर होता है एक रिस्पेक्टफुल पर्सन, मतलब जैसे कि एक किंग को रिस्पेक्ट दी जाती है उस तरह से उसको रिस्पेक्ट मिलती है। एंड ऑफन एक्टेड एज ए नाइट ऑफ शायर, और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे शायर होता है कि एक प्रांत, जो कोई भी प्रांत या कोई कंट्री का एक जो हिस्सा होता है कि वो किसी प्रांत का नाइट हो, इस तरह से वो एक्ट करता है, बिहेव करता है। ए डैगर एंड ए ट्रिंकलेट बैग ऑफ सिल्क, उसके पास हमेशा एक कटार रहती है। ट्रिंकलेट होता है एक तुच्छ सा बैग, सिल्क का एक छोटा तुच्छ सा बैग उसके पास रहता है। हंग फ्रॉम हिज गिडल, उसकी करधनी पर हमेशा बंधा रहता है, जो करधनी कमर पे बंधी होती है, और करधनी पे हमेशा उसकी एक कटार और एक ट्रिंकलेट बैग, सिल्क का बैग टंगा रहता है। वाइट एज मॉर्निंग मिल्क, जो कि सफ़ेद होते हैं, दूध की तरह सफ़ेद होता है। He had been sheriff and been auditor and nowhere was a worthier वैसावर, वो एक शेरिफ भी है, एक ऑडिटर भी है, और उस जितना योग्य लैंड ओनर यहाँ पर और कोई नहीं है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये फ्रैंकलिन की एक्सप्लेनेशन चौसर ने दी है कि फ्रैंकलिन किस तरह का करेक्टर है, उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन इसमें दिया है कि उसे खाना पसंद है, और वो काफ़ी ध्यान रखता है, स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि जो उसका कुक है हमेशा हमेशा फ्रेश और टेस्टी भोजन तैयार रखे, और वो अपनी लाइफ को डिलाइटफुली एंजॉय करने में बिलीव करता है। तो ये फ्रैंकलिन का करेक्टर था। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे आगे करेंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।